अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शामी कबाब की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी। इसमें आपको ना कोई पीसना पड़ेगा, कोई झंझट नहीं, और इजीली बहुत अच्छे शामी कबाब बीफ के आप मिनटों में रेडी कर लेंगे। अलावा गलाने के टाइम पे, ज़ाहिर सी बात है बीफ का गोश्त है, गलने में टाइम लेगा। बहुत आसान और झटपट रेसिपी है और कम मसालों में तैयारी होगी। इसके लिए मेरे पास ये 1 किलो जो है बछिया का गोश्त है, कोई बोनलेस है, इसमें कोई हड्डी नहीं है, बग़ैर हड्डी वाला गोश्त लिया है। इसमें मैं ये देखें 15 से 20 अदद, क्योंकि 1 किलो गोश्त है तो आधा किलो दाल भी इसमें जाएगी, तो इसलिए मैं इसके अंदर 15 से 20 अदद साबुत गोल लाल मिर्ची ऐड कर देती हूँ। सफ़ेद ज़ीरा है 2 टेबल स्पून, और ये देखें दालचीनी है 5 से 6 अदद। सफ़ेद ज़ीरा आप इसमें ज़्यादा ऐड कीजिएगा बॉईल करते टाइम। लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि मैं इसमें कच्चा भी अदरक वगैरह यूज़ करूंगी। अभी सिर्फ ये मसाला और नमक ये डाल के हम गोश्त को गलाने के लिए रख देंगे। और एक तरफ मैं साथ में आपको दिखाऊं, देखें एक तरफ गोश्त को दिखाया है मैंने, और साथ ही मैंने चने की दाल की जो क्वांटिटी इसमें ली है 1 किलो गोश्त में आधा किलो चने की दाल लिया है। इसको मैंने भिगो दिया है खूब अच्छे से धो के। जितनी देर हमारी ये गोश्त पकेगा उतनी देर में हमारी दाल भीग के भी खूब अच्छे से गल जाएगी। अब हम गोश्त को उस टाइम तक गलाएंगे जब बिल्कुल रेशा हो जाए। मैं आपको इसमें इतने आसान मसाले बताऊंगी कि आप भी खुश होकर आसानी से इकट्ठा ये जो है शामी कबाब बना के रख दिया करेंगी, क्योंकि शामी कबाब ऐसी एक डिश है कि हमारे यहाँ मेहमान आए या हमारे अपने पास टाइम नहीं होता, बाज़ दफ़ा मसरूफ़ होते हैं, कहीं बाज़ार से मार्केट से आए तो जल्दी से निकालता है इंसान, फ्राई करता है केचप मायोनीज़ से भी रोटी से खा लेता है, या बच्चों को लंच में देने के लिए टिफ़िन के लिए बहुत अच्छी ये एक हेल्दी प्रोटीन से भरपूर रेसिपी होती है बड़ों के लिए भी। तो मैं इस शामी कबाब को तो बहुत प्रीफर करती हूँ कि इसमें प्रोटीन से भरपूर ये रेसिपी होती है और बच्चों बड़ों सबके लिए होती है, और इसको हमेशा बना के रखना चाहिए। अगर आपके पास गोश्त या टाइम है, एक दफ़ा बना के रख दें और हमेशा इसको यूज़ करें, कोई टेस्ट ख़राब नहीं होता। पर अक्सर ऐसा होता है कि हम पीसना है, सील पे पीसना है और रेशा नहीं बन रहा तो चॉपर मशीन में पीस रहे हैं, तो फिर चॉपर मशीन को धोना है। अभी इसमें कोई ऐसा झंझट नहीं होगा। आप देखिएगा मैं इसको कितना ईजी तरीका आपको बताऊँगी इंशाअल्लाह ताला कि आपको भी पसंद आएगा। अब हम इसे जो है कवर करके उस टाइम तक गोश्त को गलने के लिए रख देते हैं जब तक ये खूब अच्छे से बिल्कुल रेशा नहीं हो जाता। अच्छा, अब आप ये चेक करें, देखें गोश्त खूब अच्छे से जो है ये गल गया है। आप ये चेक कर सकते हैं, मैं स्पून से इसको चेक कर रही हूँ, खूब अच्छी तरह ये गल गया है। और दाल जो मैंने भिगो के रखी थी, दाल भी जो है बहुत अच्छी तरह से जो है भीग चुकी है, इससे सारा पानी जो है जब्स कर लिया है। अब ये गल चुकी है। अब मैं ये दाल जो है इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और बॉयल करते वक्त मैंने जो गोश्त था उसके अंदर ज़ीरा, साबुत गोल लाल मिर्चें और क्या कहते हैं दालचीनी, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, बस ये डाल के अभी जो है बॉयल किया है। मैं बार बार इसलिए दोहरा देती हूँ ताकि आप लोग भूलें ना। अब मैं इसके अंदर ये तमाम जो दाल है ये दाल को ऐड कर दूँगी। अब दाल डाल के हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक दाल ये सारा पानी जो है दाल खूब अच्छी तरह गल जाए, इतनी गल जाए कि हमें जो है इसमें ज़रा सा भी पानी ना रहे, ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। हमें इतना पकाना है कि दाल बिल्कुल ड्राई हो जाए। पकते हुए तकरीबन इतना टाइम हो गया कि दाल खुश्क हो गई है ना मेरी। मैंने 1 से 2 दफ़ा इसको चेक किया दाल को ना, तो अब हम चेक करते हैं। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया, ये कबाब का मसाला जो है खूब अच्छे से ड्राई हो गया है। अब आप ये देखें गोश्त का रेशा, ये देखें कितना अच्छा रेशा है और कितनी अच्छी दाल, ये देखें इसमें सॉफ्ट हो गई है। मैं आपको इसकी एक चीज़ बताऊं, आपने इसको चेक करना है ना कि कितने अच्छे से गली। अभी जिसमें साबुत गोल लाल मिर्च डाली है ना, ये देखें इसको ऐसे इस पर आप करें, स्पून से पतीली के साइड पे ऐसे रगड़ें, ये देखें बिल्कुल ये इसका छिलका अलग हो जाएगा, दाने अलग बिल्कुल। अभी तमाम मसाला जो है, अब हम इसको पहले थोड़ा ठंडा करते हैं और हम इसको चलाते जाएंगे। आप इसका सिर्फ रेशा चेक करें, कितना अच्छा परफेक्ट रेशा है इसका ना। तो हम क्यों इतनी मेहनत करें, सिल पे पीसें ये सब चीज़ें, तो इससे अच्छे रेशेदार कबाब और क्या होंगे। अब हम इसे ठंडा करते हैं और इसको इसी स्पून की मदद से मैं इसके अंदर इसको चलाती रहूँगी और इसको मैश कर लेती हूँ। देखें इस तरह ही हम इसमें चलाएँगे इसको ना, हम वैसे नहीं करेंगे कि इसका रेशा टूटे, इस तरह जिस तरह आप देख रहे हैं ना मैं चला रही हूँ। दाल भी मैश होती जाएगी और ये
गोश्त का भी रेशा नहीं टूटेगा। इस तरह मैं इसको पूरा मैश करके फिर आपको इसको ठंडा करके अभी जो इसमें मज़ीद मसाले अब हम ऐड करेंगे फिर वो आपको दिखाएंगे। ये देखें आप, माशाल्लाह ठंडा होके कितने अच्छे से मिक्स हो गया। आप यकीन करें इसमें कोई अंडे की ज़रूरत नहीं, कोई हमें ज़्यादा ना पीसना पड़ा ना चम्मच चलाना पड़ा, बस ये ठंडा होके यकजान हो गया। अब मैं जो इसके अंदर ऐड करूँगी, मैंने साबुत गोल लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और इसमें डाल के गोश्त को बस गलाया है बहुत अच्छी तरह, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं आपको रेशेदार और वो कबाब की रेसिपी बता रही हूँ जो बहुत बआसानी बन जाए। अब बीच में अगर आप में साबुत गरम मसाला ये आता है तो आप इसको निकाल दें। अच्छा जी, अब हम जो है ये तमाम हरा मसाला, चॉप की हुई प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये इसमें ऐड कर देंगे। क्वांटिटी मेरे पास ज़्यादा है तो इसलिए मैंने हरा मसाले की क्वांटिटी भी ज़्यादा रखी है, और हरा मसाला शामी कबाब में अच्छा लगता है। अभी इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया ऐड किया। अच्छा, ये मिक्स साबुत गरम मसाला जो है सारा, ये बहुत तेज़ मसाला है जो पिसा हुआ है। इसमें दालचीनी नहीं है और जीरा नहीं है, ठीक है। बड़ी इलायचियाँ, लौंग है, काली मिर्चें हैं, जायफल, जावित्री, ये तमाम मिक्स जो गरम मसाला होता है ना, ये वो है। पर ये मैं ख़ुद पीसती हूँ, ये थोड़ा सा तेज़ है, तो इसको मैं तकरीबन, ये देखें, 1 किलो गोश्त के अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून में इसके अंदर ये ऐड कर दूँगी, क्योंकि गोश्त भी मेरे पास 1 किलो है। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। बस अब हमने करना क्या है, इन तमाम चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे। खूब अच्छी तरह मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी कि तमाम मसाला इसमें अच्छे से ऐड हो जाए, और फिर इसकी हम टिक्कियाँ बनाते हैं। आप ये देखें, इसकी थिकनेस आप चेक कर सकती हैं। नहीं तो हमें नॉर्मली जब हम शामी कबाब बनाते हैं तो उसमें लिक्विड जो है, मतलब बाइंडिंग के लिए लोग जो है अंडा यूज़ करते हैं। इसमें अंडे की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस पॉलिसी से गोश्त को चढ़ाएं। जब आप भी इसको चूल्हे पे रखें, इतना पानी डालें कि ये उसी में बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई हो जाए। जितना अच्छा आपका ये ड्राई होगा ना मसाला, उतने अच्छे आपके कबाब बनेंगे। और ठंडा करके आप हरा मसाला ऐड करें, कभी भी गरम गरम में ऐड ना करें। गरम गरम में ऐड करेंगी तो जिस वक्त आप ऐड करेंगी ना, तो समझिए वो एक तरह से कुक हो जाएगा। प्याज भी, हरी मिर्च भी, हरा धनिया भी बहुत नाजुक होता है, तो उसमें वो कच्चे वाला फ्लेवर नहीं आएगा। हमेशा जब ठंडा हो जाए तब आप ऐड करें। अब हम इसमें कबाब की टिक्कियाँ बना देते हैं। खूब अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बना देती हूँ। अच्छा, देखिए कबाब की टिक्कियाँ भी मुझे जितनी नीड है, जितनी मैं फ्राई करूँगी उतनी मैंने बना ली है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। कोई अंडे में डिप नहीं कर रही, आपको फ्राई करके दिखाने का मकसद यही है कि बिल्कुल देखें कितने कम ऑयल में, और ये इतने क्रिस्पी और इतने अच्छे बनेंगे। अभी मैं आपको इसका फुल लुक चेक करवाऊँगी। ये देखें, ये कबाब का फाइनल लुक। फ्राई हो गए कबाब, और आप खूब अच्छी तरह इसको चेक करें कि कितने अच्छे से, कोई ना अंडा डाला ना कोई ऐसा इसके अंदर चीज़ डाली कि जिससे इसकी बाइंडिंग हो। और आप ये देखें कितने अच्छे बन के तैयार हुए। इसके साथ मैंने टमाटर और टमाटर, प्याज, लहसुन की जो है ये चटनी भी तैयार की है। और उम्मीद है कि आपको मेरे रेशेदार कबाब की रेसिपी पसंद आएगी। आपको मैं ट्राई कराती हूँ उसका रेशा। ये देखें, आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।